वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन और बीकॉम का जो एक चैप्टर है बिजनेस लॉज का या कमर्शियल लॉज का, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसका चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करवाने जा रहा हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन को। As we know that according to the section 4 of the act, communication of a proposal is complete. Communication of proposal कब complete होती है? When it comes to the knowledge of the person to whom it is meant. जिसके लिए ये वो बनाया गया है ऑफर, उसको की नॉलेज में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है कम्युनिकेशन प्रपोजल का। एंड एज रिगार्ड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल द सेम वुड बी रिव्यूड विद 2 एंगल्स। और उसको हम 2 एंगल से समझ सकते हैं। पहला फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजल, ठीक है, जिसने प्रपोज किया था, और दूसरा व्यू पॉइंट फ्रॉम ऑफ द एक्सेप्टर हिमसेल्फ, जिसने एक्सेप्ट किया उसका व्यू पॉइंट क्या है उसको लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर, जिसने उसको प्रपोज जिसको ऑफर मिला था, ठीक है। व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाता है, व्हेन इट वुड बी आउट ऑफ द पार ऑफ द एक्सेप्टर, तब वो आउट ऑफ पार हो जाता है एक्सेप्टर की, ठीक है जी। एंड विद द फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर इट वुड बी कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। और वो कब कंप्लीट हो जाती है? जब वो प्रपोजर की नॉलेज में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब होगा? रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल होना ऑफर का या एक्सेप्टेंस का। इफ देयर आर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स गवर्निंग द मेकिंग ऑफ एन ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर, वी ऑल्सो हैव स्पेसिफिक लॉ गवर्निंग देयर रिवोकेशन, ठीक है जी। वो कह रहा है कि यदि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स गवर्न करने के लिए बनी हुई हैं ऑफर एंड एक्सेप्ट करने की, किसी ऑफर को लेके, हमें बनानी है स्पेसिफिक लॉ गवर्निंग देयर रेवोकेशन। उसकी रिवोकेशन को लेके भी हमें स्पेसिफिक लॉज बने हुए हैं, उसको कैंसिलेशन के भी लॉज बने हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 4, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल और इट्स एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट होगा 1 एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो उसको रिवोक कर रहा है, ठीक है। व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it, and as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge, जब उसकी knowledge में आता है। In terms of the section 5 of the act, a proposal can be revoked. A proposal कब revoke हो सकता है? At any time before the communication of its acceptance इज कंप्लीट, जब उसकी कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कंप्लीट हो जाए उससे पहले, एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, ठीक है गाइस। एंड एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्सेस और रिवोक। और एक्सेप्टेंस जो ऑफर की है वो उसको पहले करनी पड़ेगी, जैसे पहले कि वो ऑफर का समय पूरा ना हो जाए, ठीक है। The law relating to the revocation of offer is the same in India and in England. इंडिया और इंग्लैंड में ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर का जो लॉ है वो सेम है, बट द लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट, ठीक है। एक्सेप्टेंस को खत्म करने का, कैंसिल करने का लॉ अलग है। इंग्लिश लॉ में क्या है? द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन इम्प्रेसेस हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, दैट मूवमेंट the contract is concluded and such an acceptance become irrecoverable whether it is made orally or through the post, चाहे वो orally बनाया गया या through post बनाया गया है। and in Indian law the position is different as regard to the contract through post, okay। तो contract through post कैसे होगा वो? According to the Indian law, the acceptor can revoke his acceptance any time before the letter of acceptance reaches the offerer, ठीक है जी। जिसने ऑफर दिया उससे पहले ही उसको पहुंच गया, ठीक है। If the revocation telegrams arrives before or at the same time with the letter of acceptance, the revocation is absolute, right। चलिए अगला पॉइंट है इसका, और इंग्लिश लॉ क्या है? It cannot be revoked so that once the letter of acceptance is properly posted,
द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड, राइट गाइस। और दूसरा मेथड क्या, उसका मोड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड ओवर टेलीफोन, टेलीफोन पे भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। The rules regarding the offer and acceptance as well as their communication by telephone or telex are same as before for the contract made by the mutual meeting of the parties। ये उसी तरीके से जब दो पार्टी फिजिकली मिलती हैं। The contract is formed as soon as the offer is accepted, but the offeree must make it sure that acceptance is received by the offerer, otherwise there will be no contract, as communication of acceptance is not complete। If telephone unexpectedly goes dead, अगर बातचीत करते फोन बंद हो जाता है during the conversation, the acceptor must confirm again, जो acceptor है वो again confirm करेगा that the words of acceptance were duly heard by the offerer। ओके जी। और उसके बाद क्या है, रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन। और कौन से रास्ते हो सकते हैं, फिर तरीके हैं। व्हेन अ प्रपोजल इज मेड, द प्रपोजल मे नॉट वेट इनडेफिनेटली फॉर हिज एक्सेप्टेंस, द ऑफरर कैन बी रिवोक्ड अदरवाइज, द ऑफर वो रिवोक कर देगा अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन और सम टाइम बाय लैप्स, या उसको खत्म कर देगा। ओके, या तो उसको इन्फॉर्म करके बता देगा या उसको अपने आप ही लैप्स कर देगा टाइम पीरियड पूरा होने के बाद। मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या होगा, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, कैंसिलेशन का नोटिस देके, बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर उसने फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डेट तक का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तब तक का ही है, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, जो उसके साथ कोई कंडीशन लगाई थी उसको लेके अगर वो नॉन फुलफिल्ड है तो उसको भी हम रिवोक कर देंगे। बाय डेथ और इंसैनिटी, बाय काउंटर ऑफर, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, एंड बाय सब्सिक्वेंट इलिजिबिलिटी, और वो इलीगलेबिलिटी कि वो लीगल हो ही नहीं सकता किसी भी रूप में, ठीक है जी। तो ये वो थे पॉइंट्स मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। तो गाइज इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर है कंसिडरेशन, वो मैं अगली वीडियो से आपको कराऊंगा, ठीक है जी। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।